बच्चों, इसके पहले आप पुरानी वीडियो में गति के बारे में पढ़ चुके हैं। गति क्या होता है? जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो जाता है तो वो जो अवस्था परिवर्तन है वो गति कहलाती है। अब आज इस वीडियो में मैं आपको गति को कैसे नापते हैं, गति का मापन कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेती हैं। इनमें कुछ तेज चलती हैं तो कुछ धीमे चलती हैं और वस्तुओं की गति करने की जो दर है वो अलग अलग हो सकती है और अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। तो एक राशि व्यक्त की गई जो इन वस्तुओं की गति को नाप सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उस राशि को हम चाल कहते हैं। चाल क्या करती है? ये गति को मापने का एक राशि है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। यदि हम चाल को वेलोसिटी या से रिप्रेजेंट करें v से और दूरी को s है, ठीक, s से प्रदर्शित करें और समय को t से, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू s अपॉन टी। जैसा कि हम सभी जानते हैं ये दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर और समय का सेकेंड। तो चाल का क्या मात्रक होगा? मीटर प्रति सेकेंड। सीजीएस पद्धति में ये हो गया आपका जो मात्रक है वो एमकेएस पद्धति में है। सीजीएस जो है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड जो प्रणाली है उसमें चाल का मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और चाल का एक और मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो एकांक समय में जो चली गई दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? चाल। हम ये भी जानते हैं कि कई वस्तुएं हैं वो अलग अलग समय में अलग अलग दूरियां तय करती हैं। तो एक नई राशि आई जिसे हम औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटे कुल समयावधि। अगर किसी वस्तु ने S1, S2, S3 ऐसे ही करके दूरियां तय की हों, जिसको तय करने में अगर S1 को T1 समय लगा हो, S2 को T2 और S3 को T3, तो जो औसत चाल होगी इसको आप एवरेज वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी S1 प्लस S2 प्लस S3 बटे लिया गया कुल समय T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक, अब जैसे आपने पढ़ा था कि वस्तुओं में जैसे आपने दूरी और विस्थापन इन दोनों के बारे में पढ़ा था। दूरी क्या है? वो एक अदिश राशि होती है और विस्थापन एक सदिश राशि होती है। तब अगर हम चाल को दिशा के साथ प्रदर्शित करें तो वो एक जो राशि होती है उसे वेग कहते हैं। वेग बराबर दूरी एक निश्चित दिशा में जो तय की जाती है और लिया गया कुल समय। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। जैसे इसको आप हम देख सकते हैं v एवरेज बराबर u प्लस v बटे 2, जहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या है? u है और अंतिम वेग v है। तो औसत वेग बराबर u प्लस v बटे 2। अब जैसे दूरी और विस्थापन में जो अंतर था वो पिछले वीडियो में आप देखें, इसी तरीके से चाल और वेग में भी अंतर होता है। देखिए ये लिखा है मैंने, चाल एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक, वेग में क्या होता है? एकांक समय में तय की गई दूरी जिसमें दिशा भी बताई जाए उसे क्या कहते हैं? वेग। चाल एक अदिश राशि होती है, वेग सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट है, चाल कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं होती। चाल हमेशा धनात्मक ही रहेगी क्योंकि इसमें हम दिशा को कंसिडर नहीं करते हैं। और वेग शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक कुछ भी हो सकता है जब हम उसे किसी बिंदु के सापेक्ष, क्योंकि गति हमने जब पढ़ा था तो ये चीज़ कही थी कि किसी भी बिंदु के सापेक्ष गति कही जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है आपका त्वरण। तो त्वरण बराबर
वेग परिवर्तन बटे लिया गया समय। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग एक नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ साथ परिवर्तित होता है। तो अगर हम देखें कि कोई भी वस्तु है जो वो प्रारंभिक वेग जिसका u है उस वेग से चलती है, t समय तक चलती रहती है और अंतिम वेग v पर पहुंचती है, तो उसकी इस यात्रा में जो त्वरण होता है वो क्या कहते हैं? त्वरण। a यहाँ पर इसलिए दिया गया है क्योंकि त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। त्वरण भी दो तरह के होते हैं, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। यदि त्वरण वेग की दिशा में होता है तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं, और यदि त्वरण वेग के विपरीत दिशा में होगा तो उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होगा? त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।